नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध साहित्य। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए, जिनमें प्रमुख त्रिपिटक हैं। त्रिपिटक शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख रिज डेविड्स और बुलर ने अपनी किताब बुद्धिस्ट इंडिया में किया। इन त्रिपिटकों में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं या महात्मा बुद्ध के विचारों, दर्शन आदि का संकलन किया गया है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हो जाता है। उसके बाद बौद्ध मतानुयायियों ने मिलकर बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया और इन्हीं संगीतियों के माध्यम से उनके विचारों का संकलन किया गया। जैसे प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह में आयोजित की गई। या 483 ईसा पूर्व में इसका आयोजन महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ और इस बौद्ध संगीत में 2 पिटकों सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। इसी प्रकार से 383 ईसा पूर्व में कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश का था, उसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। इस द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता शब्बा कामी ने की। द्वितीय बौद्ध संगीत में अनुशासन को लेकर मतभेद हो जाता है, तो यह बौद्ध संगीत 2 भागों में विभाजित हो जाती है, स्थिविर और महासंगीत। इसके बाद तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन होता है 251 ईसा पूर्व में। इस समिति या बौद्ध संगीत की अध्यक्षता मुगली पुत्र तिस्य करते हैं और उस समय शासन मौर्य वंश के शासक अशोक का था। इस समिति की इस संगीत की महत्वपूर्ण बात यह है कि तृतीय पिटक अर्थात अभिधम्म पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगीत में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडलवन कश्मीर में हुई। इस समय कुषाण वंश का शासन था और इस बौद्ध संगीत की अध्यक्षता वसुमित्र ने की और शासन कनिष्क का था, कुषाण वंश के शासक कनिष्क। और इस समिति के उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस बौद्ध संगीत की सबसे महत्वपूर्ण बात, बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में फिर से विभाजित हुआ, हीनयान और महायान। तो हम बात कर रहे थे त्रिपिटकों की। तो पहला त्रिपिटक सुत्त पिटक का संकलन आनंद ने किया और इस पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश और शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। सुत्त पिटक को 5 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला भाग दीर्घ निकाय, दूसरा भाग मंजिम निकाय, तीसरा भाग संयुक्त निकाय, चौथा भाग अंगुत्तर निकाय, 5वां भाग खुद्दक निकाय। प्रथम भाग दीर्घ निकाय, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दीर्घ अर्थात बड़ा, इसमें बड़े उपदेशों का संकलन है। द्वितीय मंजिम निकाय, मंजिम निकाय में छोटे उपदेश का वर्णन है और इस मंजिम निकाय में ही महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के मिलन का उल्लेख किया गया है। मंजिम निकाय में एक फेमस स्टेटमेंट है जो कि पीसीएस की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। प्रसेनजीत का स्टेटमेंट है, बुद्ध भी कौशल के हैं और मैं भी, बुद्ध 80 वर्ष के हैं और मैं भी। यह स्टेटमेंट कई बार पूछा जा चुका है। तृतीय अंगुत्तर निकाय, इस निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। 6th सेंचुरी BC के जो 16 महाजनपद थे उनका उल्लेख इसमें किया गया है। जैसे काशी, कोशल, अंग, मगध, मत्स्य, वत्स, वज्जी, अवंती, चेदी, कुरु, मल्ल, पांचा, कंबोज, सूरसेन, अस्मक, गांधार। ये कुल 16 महाजनपद थे। पूरा भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। इनका उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है। नेक्स्ट पार्ट संयुक्त निकाय।
संयुक्त निकाय में 4 आर सत्य, धर्म चक्र प्रवर्तन, मध्यम मार्ग, इन सब की चर्चा की गई है। 4 आर सत्य जैसे दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है, और चौथा दुख को निरोध करने के उपाय हैं। और उपाय क्या हैं? अष्टांगिक मार्ग बताए हैं बुद्ध ने, यम, नियम, संयम, योग, ध्यान, धारणा, समाधि। इन नियमों का जो पालन करेगा वो दुखों से दूर रहेगा। प्रतीत समुत्पाद का भी उल्लेख इसी में है। और 5वां और अंतिम खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में जातक कथाओं का वर्णन है। जातक कथाएं अर्थात गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियों का संग्रह, 550 से अधिक कहानियों का संग्रह इस निकाय में किया गया है।